हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का, जो कि दोस्तों आपका यूनिट 1 है। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये पास्ट 5 ईयर्स के हैं और दोस्तों पास्ट 5 ईयर्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आइडियल होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर के, उन सबको दोस्तों आज हम सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी ढूँढने की या कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स है, इस चैप्टर का पहले जो नाम था वो था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसलिए दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर रखना नहीं है। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज। मतलब दोस्तों प्लानिंग जो है उसके क्या क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ए गोल ओरिएंटेशन, बी फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सी मेकिंग स्ट्रेटजीज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। मतलब दोस्तों जो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेस करते हैं वो हमें कब करना चाहिए, प्री इवेंट में, पोस्ट इवेंट में, ड्यूरिंग इवेंट में, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्री इवेंट। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु विल प्ले विद whom व्हेन एंड वेयर इज डिसाइडेड बाय। तो दोस्तों ये तो डेफिनेशन है कि कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ पर खेलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों में फिक्चर में ही पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इज। तो दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ए एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू, बी एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू, सी एन ब्रैकेट में एन माइनस वन, डी एन ब्रैकेट में वन माइनस एन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिशन्स मीन्स। तो दोस्तों ये तो आपके बुक से ही एज इट इज़ एक लाइन आ गई है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दोस्तों में लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी और फाइनेंस कमेटी। और हमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है टू अपॉइंट द अंपायर, टू कंडक्ट सेरेमनीज, टू मेक पेमेंट्स, टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है। तो टेक्निकल कमेटी का काम होता है टू अपॉइंट अंपायर। मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होता है। तो मार्केटिंग कमेटी का काम होता है टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या होता है। लॉजिस्टिक कमेटी का काम होता है टू कंडक्ट सेरेमनीज। और फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है। तो फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू मेक पेमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ नॉकआउट फिक्चर थर्ड बाई विल बी गिवन टू। मतलब दोस्तों हम जब भी नॉकआउट फिक्चर बनाते हैं तो उसमें हम बाई देते हैं। तो जो हम तीसरी बाई देते हैं वो हम कहाँ पर देते हैं। ए लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, डी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों अगर 13 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें दोस्तों फर्स्ट राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। इसको आप सॉल्व कर कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। मतलब दोस्तों 34 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन माइनस वन। एन होता है नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स इसमें कितनी दी हुई है 34, 34 माइनस वन कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्चर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक नॉकआउट फिक्चर दिया है, उसमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। जैसे मान लीजिए 13 नंबर ऑफ टीम्स है तो दोस्तों 13 एक ऑड नंबर होता है। तो अपर हाफ में कितनी टीम दी जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट फिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइस आर ऑड। कहने का मतलब यह है कि लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएगी जब आपके पास 22 जो है वो ऑड होगी। इसका फॉर्मूला है दोस्तों एन बी प्लस वन बाई टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। मतलब दोस्तों सिंगल लीग फिक्चर जब हम बनाते हैं जिसमें जो टीम है वो इवन में है, तो उस समय पर नंबर ऑफ राउंड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन, बी एन माइनस वन बाई टू, सी एन माइनस वन, डी एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एन माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों 22 टीम्स जो है वो नॉकआउट फिक्चर मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन माइनस वन। एन यहाँ पर दिया हुआ है हमें 22, तो 22 माइनस वन कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन दी लीग फिक्चर। मतलब दोस्तों कितनी बाई दी जाएगी अगर 8 टीम्स जो है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट में एज सच कोई भी बाई नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों अगर 29 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे यहाँ पर? तो इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 राउंड्स होंगे यहाँ पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी, और राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर और टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जो टेक्निकल कमेटी है वो टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ये इसका काम होता है। फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, और फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ बाई। बाई क्या होता है? तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि बाई जो है वो एक एडवांटेज दिया जाता है किसी भी टीम को कि वो इनिशियल राउंड में मतलब पहले राउंड में ना खेले, दूसरे राउंड से वो खेलना स्टार्ट कर सकती है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। मतलब दोस्तों हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और रीजन हमें दिया हुआ है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी, assertion is true but reason is false. डी, assertion is false but reason is true. तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट में जो इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वहां पर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए, एन प्लस वन बाई टू, बी एन माइनस वन बाई टू, सी एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू, डी एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। लीग टूर्नामेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स। अगर दोस्तों 19 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे? तो दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस वन, तो 19 माइनस वन कर देंगे तो 18 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नॉकआउट टूर्नामेंट को और हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिसमें दोस्तों हमें सबसे ऊपर तो क्या दे रखा है, एक फिक्चर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज शोन इन द पिक्चर टू ड्रॉ फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के कौन से मेथड का फिक्चर हमें यहाँ पर ऊपर शो किया जा रहा है? तो दोस्तों ये स्टेयरकेस मेथड है, देखते ही पता चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट विनर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ।
मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में विनर को किस बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला पॉइंट्स स्कोर बाय टीम्स, मतलब दोस्तों अलग अलग टीम से कितने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, विनर को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ मैचेस वॉन, अलग अलग टीम ने कितने कितने मैचेस जीते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, विनर को डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा अमेरिकन मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, विनर को डिसाइड कर सकते हैं। और चौथा है ब्रिटिश मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, विनर को डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ लीग टूर्नामेंट डैश नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड। अगर दोस्तों 7 टीम्स लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे। तो 7 टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो दोस्तों यहाँ पर 21 मैचेस जो हैं वो यहाँ पर खेले जाएंगे लीग टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 17 टीम्स। अगर 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स। अगर 15 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो उसके फर्स्ट राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले तो हमें एक पिक्चर दिया गया है, तो दोस्तों आप पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकंड राउंड आर। कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे सेकंड राउंड में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तो काफी ईजी है, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। फोर्थ राउंड को इस केस में और किस नाम से जाना जाता है। तो सेमीफाइनल के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइस। नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। अब हम यहाँ पर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अब हम लाइन वाइज सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द लीग टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों जो 7 टीम्स है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसका हमें एक पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेंशन ऑल कैलकुलेशंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर ऑफ 19 टीम्स वेयर 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में सीडिंग मेथड का भी हमें यूज़ करना था। तो ये सब चीज़ मैंने दोस्तों अपनी वीडियो लेक्चर में बता रखा था। और दोस्तों अगर आपको पिक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है नॉकआउट के लीग के, तो दोस्तों मैंने वीडियो लेक्चर इसके लिए बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको पिक्चर में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए पॉज करके, और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर लीजिए। और दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 26 टीम्स पार्टिसिपेटिंग द नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों 26 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करी नॉकआउट टूर्नामेंट में, इसका हमें पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसमें तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप सबको याद होगी वो डेफिनेशन जो हमने अपनी वीडियो में बता रखी है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग साइक्लिक मेथड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए, और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 23 टीम्स। मतलब दोस्तों हमें एक नॉकआउट पिक्चर बनाना है 23 टीम्स का। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप देख लीजिए पॉज करके, और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब दोस्तों इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, ड्रॉ ए पिक्चर फॉर 9 टीम्स बाई राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये तो ठीक ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहाँ पर लीग टूर्नामेंट लिख दिया था और यहाँ पर राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन मेथड एक ही बात है। तो जो सॉल्यूशन हमने ऊपर किया होगा वही हम यहाँ पर सेम टू सेम कर सकते हैं। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 25 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। मतलब दोस्तों हमें 25 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन इसका आ रहा है, अगर आपने सॉल्व किया है तो मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देयर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, एग्जामिन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज एंड
ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अलॉट बाइज। तो दोस्तों लैंग्वेज कितनी भी बड़ी आ जाए या छोटी आ जाए, पूछ हमसे इसमें एक ही चीज़ रही है। 11 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और इसका हमें फिक्चर बनाना है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ रहा है, इसको पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट प्रिपेयर ए फिक्चर ऑफ 17 टीम्स मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर भी दोस्तों हमसे यही कहा जा रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, हमें उनका फिक्चर बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पॉज करके देख लीजिए या फिर अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब दोस्तों डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 4 कमिटीज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कोई भी 4 कमिटीज के नाम लिखने हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बाई, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गिविंग बाई विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बाई क्या होता है और दोस्तों बाई को देने का क्या रूल होता है उसको हमें लिख देना है और साथ ही साथ हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 कमिटीज वर्किंग ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रोल। हमें कोई भी 4 कमिटीज के नाम लिखने हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर देना है कि वो क्या क्या काम करती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमने सबको अच्छे से कवर कर लिया है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।